क्वेश्चन पे सत्य मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये असत्य है क्योंकि रूट के रूप में नहीं होता है, वो ऐसे भी होता है नॉर्मल भी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, एफ लिखना है फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है, असत्य। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या, हाँ ये तो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ट्रू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाई अपरिमेय संख्या है तथा 22/7 परिमेय संख्या है। हाँ ये सत्य है, मैंने प्रारंभ में स्टार्टिंग में ही बताया था। क्योंकि पाई की वैल्यू जब इसको वैल्यू जो होती है 3.1444 मतलब इसकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू आज तक फाइंड नहीं की जा पाई है। ये तो देखिए पहले से अपन क्यू के रूप में है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती, एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य है, फॉल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अचेत देते हुए निम्नलिखित को परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है √18, 3√18, 3√18। चलिए इसको करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसे 3√18, 18 को देखिए तोड़ सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 का रूट बाहर आता है, 3 गुणे 3 √2। तो ये क्या हो जाएगा, 9√2। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं यह अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक है, देखिए ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल है। तो इसका ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय, ये अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, 1 + √5, एक ब्रैकेट में माइनस करना है तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, 4 - √5। तो इसे जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + √5 - 4 - √5। √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -3, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है 1.0300303, इसका मतलब अशांत है, ये अशांत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अशांत है, अशांत है इसीलिए क्या होगा, अशांत है इसीलिए क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, अशांत है तो इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। ये भी होगा अपरिमेय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है √3/27। तो ये देखेंगे √3/27, √9/27 है। तो ये 3 का होता है, 27 किसी का नहीं होता है, पर इसे क्या लिख सकते हैं, √9 × 27,
हम जब इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 से 3 कैंसिल और 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया, जो कि देखिए ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे ये लिखते हैं ना 1/3, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 0.3796, ये चलिए इसको पहले तो भिन्न में करते हैं। 0.3796, इसे करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो जितने ऊपर नंबर्स हैं उसको उतने ही जीरो नीचे लग जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व, ये देखिए परिमेय संख्या आ गया यहीं पे। ठीक है, इसे चाहे तो सॉल्व करें, और ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। वास्तविक संख्या मतलब इसे हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए करते हैं। 8 दूनी 16, 3 19/8। चलिए तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। ये बना लिए संख्या रेखा। ठीक है, अब इसमें जो है हम नंबर्स लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये ले लें माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे, ये होगा, यहाँ पे होगा -1, और ये होगा हमारा 0, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। बस अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 19/8। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, दशमलव आ जाएगा हमारे पास 16, 16, 3 बचेगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो 2.3 समथिंग आएगा। तो आइए करते हैं। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है ये 1 है, इन दोनों के बीच में कितना करना है हमको, 5 लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी। 5 लाइन और ड्रा करते हैं, दूसरे कलर से ले लेंगे। ठीक है, 5 लाइन ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 आ गया दोस्तों। तो अब ये जो है यहाँ पे देखिए 1.3 है, तो ये 3 वाला ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहीं पे ये होगा, डिनोट होगा। तो यहीं पे लिख सकते हैं आप 19/8, 19/8 लिख सकते हैं दोस्तों, यही होगा, इसका निरूपित किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्वयं कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को पे। निम्नलिखित के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसके बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं, आसान है काफी। इनको जब करेंगे तो a+b/2 करके करेंगे पहले का। ठीक है, तो पहला आएगा हमारा -2/5 प्लस 1/2, ब्रैकेट के बाहर 1/2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 5/10 इंटू में 1/2 तो है ही। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/20 आ जाएगा।
हाँ, ये 1/20 आ जाएगा। 1/20 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05। 0.05। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। अब इसके बीच का परिमेय संख्या हम निकालेंगे, नहीं ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो ये लिखा है 2/5 प्लस 1/2। इसे पहले ही डिवाइड करके लिखेंगे जो पॉइंट में आएगा। तो इसको जब करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 0.4, और इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 0.5। ठीक है, तो दोस्तों यही दोनों है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों। अपरिमेय संख्या इसके बीच हम लोग अभी निकालते हैं। अब इन दोनों के बीच में मैं 0.15, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। 0.15, 15, 15, 15, एक पोजीशन ऐसा होगा डॉट डॉट डॉट, यही होगा इसके बीच का। दूसरा क्वेश्चन स्वयं से कर लीजिएगा दोस्तों। अब है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन। इसको हल करना है, परिमीकरण करना है। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसके तो सहायता से व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका परिमीकरण कर लेंगे। परिमीकरण करेंगे +√2। परिमीकरण करेंगे तो सिंबल से चेंज करके जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 माइनस √2 अपॉन में आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये क्यों होता है, तो ये तो मैं लगभग 2 से 3 वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला यही होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसीलिए ये होता है। अब इसे करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 2। जब इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में 1 आएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। 1.732 माइनस 1.414, इसको माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.318 आंसर आ जाएगा दोस्तों यही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, √3 + 1 अपॉन में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये काफी आसान है, इसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीटेड है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसका कर देंगे परिमीकरण, LHS से करेंगे पहले। इसका कर देंगे परिमीकरण, ठीक है। परिमीकरण करेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1, और परिमीकरण करना है तो क्या करेंगे, √3 + 1 से करेंगे। √3 + 1, तो ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा क्या, 3 माइनस 1। तो इसको जब फॉर्मूला खोलेंगे तो a² होता है, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² प्लस 2ab अपॉन में आ जाएगा 2। ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2√3, 2 प्लस √3 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस √3। अब जो 2 प्लस √3 मतलब LHS को RHS से तुलना करने पर ठीक है। तो इसका जब तुलना करेंगे तो देखिए 2 प्लस √3 a प्लस b √3
देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे क्या है, a है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, √3 वैसे लिखा है, इसके आगे क्या है, 1 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। b की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू 1 आ जाएगी दोस्तों, यही हमारा आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो ये दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 ब्रैकेट में 3 3 प्लस 2 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट में 3 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 3 √3 माइनस 2 रूट 2 एक ब्रैकेट में सेम चीज प्लस 3 √3 प्लस 2 रूट 2 एक ब्रैकेट। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 तिहाई 12 3 4 दूनी 8 को करने आ जाएगा 3 तिक्का 9 3 माइनस 3 दूनी 6 रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 3 और 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे, देखिए ये और ये ऐड हो जाएगा 21 √3 प्लस ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रह जाएगा 2 रूट 2 अपॉन में ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा -8। इसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 √3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें √3 और √2 की वैल्यू पुट कर देंगे आगे। √3 और √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 और √2 की वैल्यू जब पुट करेंगे हमारा आ जाएगा 21 टूडे 1.414। नहीं, ये तो √2 की होती है, √3 की पुट करनी है। √3 की वैल्यू पुट करनी है हमको। √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस करेंगे 2 इंटू 1.414। ठीक है, अपॉन में 19। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36.372 प्लस 2.2828 अपॉन में आ जाएगा 19। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.2 अपॉन 19 19 आएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समथिंग आ जाएगा 2.063। यही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये सरल कीजिए, इसे सरल करता हूँ। चलिए सरल करते हैं। देखिए इसको तोड़ के लिखते तो इसको ये भी लिख सकते हैं a² इंटू 4 एक की पावर। इसे लिख सकते हैं √a² इंटू b की पावर 4 इंटू a लिख सकते हैं दोस्तों। फिर डॉट पे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए a की पावर 3
बी की पावर 3 इंटू ए, ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए का हाफ, इसको भी हाफ लिख सकते हैं, 1/2 पावर। डॉट करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल क्यूब और ए का 1/2, 1/3, ये भी होगा 1/3 ए का। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 1/2, और यहाँ जब करेंगे एक तो ए भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी इंटू ए की पावर 1/3, यही बचेगा हमारे पास। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ए बी, ए बी, बी स्क्वायर है, यहाँ पे करेंगे इंटू ए बी और ये कर देंगे तो ए 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इंटू ए बी, ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए की पावर 5/6, ए की पावर आ जाएगा 5/6। तो दोस्तों वो ए की पावर 5/6 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर जो ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ए की पावर 2 प्लस बी क्यूब इंटू ए की पावर 5/6, यहाँ फिर से ऐड हो जाएगा ए की पावर बी की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 प्लस 5/6, यहाँ करेंगे बी की पावर 3 तो ये हो जाएगा ए की पावर 12 प्लस 5/6, एक डी क्यूब गुणे ए की पावर 17/6। तो दोस्तों जो है यही हमारा आंसर आ रहा है, बस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 17/6 गुणे बी क्यूब, यही हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सरल के लिए, निम्न को सरल, चलिए करते हैं। दिया है क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27 माइनस 7 क्यूब रूट प्लस 10 क्यूब 6 4 प्लस 2121। सबसे पहले दोस्तों 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये लिख सकते हैं दोस्तों। और इसे क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, 6 का क्यूब गुणे 1/3 प्लस 10 गुणे, इसे कितना लिख सकते हैं, 64 को कितने में तोड़ सकते हैं, देखिए अगर जो देखा जाए 2 की पावर में, तो 2 की पावर में अगर जो देखेंगे तो हमारा जो है 2 की पावर 32 दूनी 54, ठीक है 2 की पावर 6 कर सकते हैं, 2 की पावर 6 गुणे 1/6 प्लस इसे ये 11 का स्क्वायर होता है गुणे 1/2 कर देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 7 6 42 20 प्लस 11, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, देखिए इसको करेंगे तो ये 14 पहले लिखते हैं, 14 माइनस 22 माइनस 8 दोस्तों आ गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सरल कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरल करना है इसे, तो आइए करते हैं।
सरल करते हैं। सरल करने के लिए क्या, 16 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, गुणे 2 की पावर n प्लस 1 है ही, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं माइनस करके, माइनस 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर n बटे में क्या आ जाएगा, फिर यही चीज 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 गुणे 2 की पावर n प्लस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 बटे में यही चीज 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 आया दोस्तों। इतना हो गया हमारा दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन लेने, तो यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी 1 है, पावर ऐड हो जाएगा 3 अपॉन में 1/3 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बस 1/2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2। यहाँ से देखिए एक एक घट जाएगा पावर, 2 की पावर n प्लस 5 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस 2 की पावर n प्लस 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए सेम हो गया, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि x व y दोनों धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तब, ठीक है, दिया है अगर जो ये धनात्मक वास्तविक संख्या है तब इनको हल करना है। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर 1/3, ठीक है, प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ प्लस की जगह होगा डिवाइड, यहाँ जो है ये प्लस की जगह हमारे पास होगा डिवाइड होगा। यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, पर कोई बात नहीं, चलिए अब करते हैं। ठीक है, तो इसे करेंगे 3 अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन में इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसे अगर तो करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वाई का होल स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर की पावर 1/3 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर -1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपॉन की जब ऊपर आता है तो -1 हो जाता है। अब इसे खोलेंगे, ब्रैकेट खोल दे दोनों, तब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 इसे लिख सकते हैं और इसे लिखते हैं वाई की पावर 2/3 और गुणे में है एक्स स्क्वायर गुणे वाई की पावर -1, ये भी हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 -2 वाई की पावर 2/3 -1 से सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर आ जाएगा 6 में से -5/3 और वाई की क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू आ जाएगी। अब इसे ये दोस्तों क्यूब रूट लिखा था, यहाँ पे क्यूब रूट लिखा था दोस्तों, यहाँ ये 3 बाहर, सॉरी
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये ठीक है, ये क्यूब रूट, अभी तो पावर 1/2 है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट होगा ये कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कर दिए इतना। अब इसे जब चेंज करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x⁵ और इसे 1/y⁵ दोस्तों लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है दोस्तों। अब बढ़